देखिए हम लोग आज क्लास 10th के साइंस में बायोलॉजी का एक टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, आखिर सर्कुलेटरी सिस्टम ह्यूमन बीइंग्स में क्यों पाया जाता है? क्योंकि जो बॉडी में जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड के द्वारा ही पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती है और सर्कुलेट होने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। Circulatory system completed on blood vessels, heart। अगर हम ब्लड की कंपोजिशन देखें तो 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड 45% ब्लड कार्पसेल्स, 45% ब्लड कार्पसेल्स एंड 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा is composed of 90% of water and 10% of minerals। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड की जो कंपोजिशन है इस 55% ब्लड प्लाज्मा में 90% वाटर है और 10% मिनरल्स है एंड 45% हमारा ब्लड कार्पसेल्स है। ब्लड जो है हमारा रेड कलर का कनेक्टिव टिश्यू है जो होल बॉडी में सर्कुलेट करता है और एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है। अब सेकंड पॉइंट आपका है 45% ब्लड कार्पसेल। तो ये जो ब्लड कार्पसेल्स है, ब्लड कार्पसेल इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो ब्लड कार्पसेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसीएस क्या है? देखिए आरबीसीएस का जो फुल फॉर्म है रेड ब्लड कार्पसेल्स, रेड ब्लड कार्पसेल्स, और इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट्स। ये इरिथ्रोसाइट जो है आरबीसी में पाई जाती है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से ब्लड का जो कलर रेड है ये हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से होता है। हीमोग्लोबिन जो वर्ड है ये टू वर्ड से मिलकर बना है, हीम एंड ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन एंड ग्लोबिन का मतलब प्रोटीन। सेकंड डब्ल्यूबीसीएस। डब्ल्यूबीसीएस का फुल फॉर्म है डब्ल्यूबीसीएस का जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट्स, और डब्ल्यूएस की फुल फॉर्म जो है व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। बॉडी के सोल्जर्स होते हैं ये। बॉडी में यदि कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक करता है तो ये डब्ल्यूबीसीएस की जो टीएच T4 लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये यहां पे लिम्फोसाइट्स की टीएच एंड T4 लिम्फोसाइट जो हैं ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा करती है इनकी। थर्ड पॉइंट आपका है ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। ये ब्लड प्लेट जो है ये यदि हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है तो ये रिपेयर में हेल्प करती हैं और ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करती हैं। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, और यहां से थ्रोम्बिन फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, थ्रोम्बिन फाइबर्स। ये थ्रोम्बिन फाइबर्स जिस जगह पे इंजरी होती है वहीं पे ये तिरछे होके फंस जाते हैं और ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। सेकंड पॉइंट आपका है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल जो है बॉडी में तीन प्रकार की होती हैं। पहले आपकी आर्टरी, सेकंड वेन एंड थर्ड कैपिलरी। देखिए पहला आपका आर्टरी, दूसरा आपका वेन्स और थर्ड है कैपिलरी। तो ये आर्टरी, देखिए आर्टरी क्या है? ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हर टू होल बॉडी and
pulmonary artery carry to deoxygenated blood heart to lungs। पूरे बॉडी में जितनी भी आर्टरीज होती हैं, आर्टियोल्स होती हैं, सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये डीऑक्सीजनेटेड या अशुद्ध रक्त को हृदय से या हार्ट से लंग्स को ये सेंड करती है। आर्टरीज की जो वॉल होती है ये बहुत थिक होती है, इनमें हाई प्रेशर होता है और इनमें कोई भी वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। हम वेन्स की बात करें तो वेन जो है ये होल बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगी और हार्ट में ट्रांसफर कर देगी, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होती है ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट में ट्रांसफर करती है। वेन्स का जो डायमीटर होता है बहुत ज्यादा होता है, लार्ज होती है, ये थिन होती है और इनमें प्रेशर जो है कम होता है। ये वॉल्व को रखती हैं, वेन्स में वॉल्व पाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि ब्लड जो है वो वापस होकर रिटर्न आर्टरीज में मिक्स ना हो पाए। थर्ड आपकी है कैपिलरी। ये कैपिलरीज जो हैं ये कैपिलरीज आर्टरी और वेन को कनेक्ट करती हैं, दूसरे से जोड़ती हैं। जहां पे आर्टरी और वेन्स का जंक्शन पाया जाता है वहीं पे ये कैपिलरीज जो हैं इन दोनों को जोड़ती हैं। कैसे? ये हमारी वेन्स हो गई और इस प्रकार से ये हमारी कैपिलरीज जो हैं जंक्शन पे पाई जाएंगी और ये आर्टरी और वेन को ज्वाइन करेंगी, जोड़ेंगी। ये हमारी कैपिलरी होंगी। इस प्रकार से ब्लड वेसल जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना योगदान देता है। अब थर्ड पार्ट आपका है हार्ट। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। ह्यूमन में लेफ्ट साइड में डार्क ब्राउनिश रेड कलर का हार्ट पाया जाता है। लेफ्ट साइड में डार्क ब्राउनिश रेड कलर का हार्ट पाया जाता है। हार्ट जो है ये 4 चेम्बर्ड होता है। इस प्रकार से अगर हम हार्ट की संरचना देखें तो ये आपका थोड़ा सा तिरछा वायरलॉग स्ट्रक्चर्स है और इसको अगर हम देखें इंटरनल तो ये इस प्रकार से अरेंज रहता है। ऑर्किल और वेंट्रल में ये डिवाइड रहता है, लेकिन प्रत्येक ऑर्किल और वेंट्रल जो हैं वो 2-2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और ये 4 चेम्बर में डिवाइड हो जाता है। ये हमारा राइट ऑर्किल है, ये राइट ऑर्किल, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल, ये हमारा लेफ्ट ऑर्किल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा सॉरी ये है लेफ्ट ऑर्किल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। इस प्रकार से हार्ट का जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है। 2 वेना कावा, 1 इंफीरियर एंड 1 सुपीरियर, ये ब्लड को कलेक्ट करेंगी किसमें? ऑर्किल में। ये इसकी ये डबल मेम्ब्रेन है। हार्ट जो है ये कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। डबल प्लूरल मेम्ब्रेन से ये कवर रहता है। देखिए राइट ऑर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट ऑर्किल जो है 2 वेना कावा, एक सुपीरियर एक इंफीरियर वेना कावा से होल बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करेगा और ऑर्किल में मतलब ट्रांसफर कर देगा। राइट ऑर्किल जो है ये ट्राइकस्पिड वाल्व, यहां पे ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाएंगे और ये राइट ऑर्किल ओपन हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट ऑर्किल ओपन टू राइट वेंट्रिकल बाय द हेल्प ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। ये होंगे ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व। right ventricle send to deoxygenated blood by the help of pulmonary vein। इस प्रकार से pulmonary vein होगी जो ब्लड को लंग्स तक
लेके जाएगी, यहां से राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो लंग्स तक लेके जाएगी। अब हम देखते हैं लेफ्ट ऑर्किल। लेफ्ट ऑर्किल कलेक्टेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो है लेफ्ट ऑर्किल ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा और ओपन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये बाइकस्पिड वाल्व, इन बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा ओपन होता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी होल बॉडी में ये ट्रांसफर करेगा योर्टा के द्वारा। जो योर्टा होते हैं, आर्टरीज होती हैं, ऑल आर्टरीज के द्वारा ये पूरी होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इस प्रकार से सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में